चलते हैं। तो देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या कह रहा है, डिफरेंशिएट tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू tan इनवर्स x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां पर हमसे वो कह रहा है कि इस एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करो इस दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट। क्लियर, एक फंक्शन का हमें डिफरेंशिएशन करना है दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट। तो चलो देखते हैं कि हमें यहां पर क्या करना है। सबसे पहली चीज, मैं बोर्ड को दो पार्ट में कर लेता हूं यहां पर डिवाइड। ठीक, तो देखिए जरा क्या होने वाला है। सबसे पहले तो मैं इस वाले फंक्शन को डिफरेंशिएशन करूंगा और मैं इस वाली जो वैल्यू है ना tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, इसे मैं लेट कर लेता हूं y इज इक्वल टू, तो y इज इक्वल टू हो गया tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। क्लियर, और मैं कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूशन ले लूंगा, कोई ऐसी वैल्यू x की जगह पे लेट कर लूंगा जो इस पूरे फंक्शन को सिंप्लीफाई करना शुरू कर दे। और हमें पता कैसे चलेगा कि हमें क्या रखना है, उसके लिए आपको साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक इन सब को एक एक करके रख के देखना है, और जो वैल्यू रखने पर कोई फॉर्मूला क्रिएट होना शुरू हो जाए वही वैल्यू हमें रख देनी चाहिए। यहां पर आप x बराबर ना साइन थीटा रख के देखो तो 3 साइन थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा, कोई फॉर्मूला नहीं बनेगा। कॉस थीटा रख के देखिए 3 कॉस थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, ये भी कोई फॉर्मूला नहीं है। लेकिन जब आप टेन थीटा रखोगे तो आपको एक फॉर्मूला दिखाई देगा, मैं रख के दिखाता हूं। तो देखिए लेट x इज इक्वल टू टेन थीटा, ऐसा मैंने कर लिया लेट। जब आप x बराबर टेन थीटा लेट करेंगे तो यहां से थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये टेन इधर जाएगा, थीटा इज इक्वल टू हो गया हमारा टेन इनवर्स x। हम इस वैल्यू को यूज करेंगे थोड़ी देर बाद। तो अभी के लिए जरा क्वेश्चन को कर लेता हूं। तो देखो y बराबर क्या मिल जाएगा, टेन इनवर्स x की जगह पे आ जाएगा टेन थीटा, तो 3 टेन थीटा माइनस यहां पर भी टेन थीटा आएगा तो टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। जब आप x की जगह पे टेन थीटा रखोगे तो ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा, और ये जो भी ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है ये फॉर्मूला होता है टेन 3 थीटा का। क्लियर, आप लोगों ने अगर 11th के ट्रिग्नो के फॉर्मूले याद कर रखे हैं तो आपको पता होगा ये टेन 3 थीटा की वैल्यू होती है। तो मैंने यहां पर क्या लिख दिया, टेन इनवर्स, और ये पूरी वैल्यू है टेन 3 थीटा की। अब टेन इनवर्स से टेन कैंसिल हो जाएगा तो y बराबर क्या मिलेगा, y बराबर मिलेगा 3 थीटा इज इक्वल टू, और हमारी जो थीटा की वैल्यू है, थीटा किसके बराबर था हमारे यहां से टेन इनवर्स x, तो टेन इनवर्स x। तो जो हमारा y थोड़ी देर पहले तक इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स था, अब उसे मैंने सिंप्लीफाई करके बहुत ज्यादा आसान बना लिया। वैसे आपको अगर पता हो तो ऐसे ही क्वेश्चन एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 5 की एक एक्सरसाइज में है। ठीक, तो देखो मैं अब इसका डिफरेंशिएशन करूंगा x के रिस्पेक्ट। तो मैंने यहां पर लिखा ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करिए तो y का कितना होगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 3, ऐसे ही रहेगा। टेन इनवर्स x का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इस फाइनली क्या हो जाएगा 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर, तो ये हमारा एक क्वेश्चन है। ये हमने इस क्वेश्चन का आधा हिस्सा कर लिया। यहां तक चीज क्लियर हुई। अब मैं इसी क्वेश्चन का जो सेकंड वाला पार्ट है उसे डिफरेंशिएट करने में यूज करता हूं। तो देखो मैं इसे लेट कर लेता हूं z इज इक्वल टू, देखो y तो लेट कर नहीं सकता, वहीं कर लिया था, इसे मैंने कर लिया z इज इक्वल टू लेट। यहां पर भी मैं कोई ऐसी वैल्यू रखने की कोशिश करूंगा जो कोई फॉर्मूला रखना शुरू कर दे। तो अगेन हम साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक सबको रखना शुरू करते हैं। तो जब आप साइन रखोगे तो ये एक फॉर्मूला बन जाएगा, कैसे, साइन थीटा तो ऊपर ऐसे ही रहेगा, रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू बराबर होती है कॉस स्क्वायर थीटा के। तो जब भी कोई सब्स्टिट्यूशन करने पर, कोई वैल्यू रखने पर हमारा फंक्शन सिंप्लीफाई होना शुरू हो जाए, सिंप्लीफाई शुरू हो जाए मतलब कोई फॉर्मूला बनना शुरू हो जाए, तो हम उस वैल्यू को यूज कर लेते हैं। तो यहां पर मैं क्या यूज कर लूंगा, लेट x बराबर साइन थीटा। अब यहां पर मैंने जानबूझ के गलत चीज लेट कर ली।
हम कभी भी साइन थीटा को 2 बार यूज नहीं करेंगे। अगर आप यहां पर देखोगे तो यहां पर भी जो आपने वैल्यू लेट करी थी ना वो थीटा की टर्म में करी थी, और यहां पर भी जो वैल्यू हमने लेट करी है वो थीटा की टर्म में करी है। कभी भी ऐसा मत करिए। अगर आप एक बार थीटा यूज करें तो दूसरी बार फाई, गामा, टाउ कुछ भी ले लीजिए, बस थीटा मत लीजिए। तो मैं यहां पर भी क्या करने वाला हूं, मैं x बराबर साइन फाई लेट कर लेता हूं। क्लियर? चलिए वैल्यू रखते हैं। तो z इज इक्वल टू tan इनवर्स x की जगह पे आएगा साइन फाई अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई। ठीक, आगे क्या मिलेगा, tan इनवर्स साइन फाई अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर फाई, और रूट से कॉस स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो केवल ये बनेगा कॉस फाई। तो क्या मिलेगा हमको, z इज इक्वल टू tan इनवर्स साइन फाई अपॉन कॉस फाई किसके बराबर हो जाएगा, tan फाई के। tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा तो क्या मिलेगा, केवल फाई। और अगर आप यहां से देखोगे तो जो हमारी फाई की वैल्यू है वो क्या मिलेगी, साइन इनवर्स x। तो यहां से फाई की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, साइन इनवर्स x। अब इस वाले स्टेप पे आके मैं दोबारा से वही वाला काम करूंगा कि इसे डिफरेंशिएशन कर दूंगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो मैंने वही वाली लाइन मेंशन कर दी, ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x मिलेगा कितना, dz ओवर dx इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमें यहां से भी एक दूसरी वैल्यू मिल चुकी है। हमसे वो कह रहा था कि इस वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करो इस वाले फंक्शन के रेस्पेक्ट। तो अभी तक मैंने क्या करा है, इस वाले फंक्शन का अलग डिफरेंशिएशन कर लिया और इस वाले फंक्शन का अलग डिफरेंशिएशन कर लिया। अब असली खेल यहां के बाद शुरू होता है। ठीक, तो जरा देखिए, कोई बढ़िया सा कलर चुन लेते हैं, लग रहा है कि ये ठीक ही आएगा। चलो ये लास्ट तो मैं पहले कलर से लिख के दिखाते हैं। ओके, तो देखिए मैं यहां पर एक लाइन खींच ले रहा हूं। सुनिए जरा, मुझसे वो कह रहा था कि हमें y का डिफरेंशिएशन निकालना है, हमें y का डिफरेंशिएशन करना है z के रेस्पेक्ट। ऐसा क्यों, ये वाला फंक्शन तो है y और ये वाला फंक्शन है z। वो हमसे इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन पूछ रहा था इस फंक्शन के रेस्पेक्ट, तो टेक्निकली वो हमसे y का डिफरेंशिएशन पूछ रहा था z के रेस्पेक्ट। यानी वो चाह रहा था कि हम वैल्यू निकालें dy ओवर dz की। निकलेगी कैसे, तो तुम एक छोटा सा काम करो, जो dy ओवर dx की वैल्यू है उसमें डिवाइड दे दो dz ओवर dx का। जो dy ओवर dx की वैल्यू है, जब तुम उसमें डिवाइड दोगे ना dy ओवर dz का, तो dx से dx सॉरी तो वहां पर dx से dx कट जाएगा, ऊपर तो बचेगा dy और नीचे बचेगा dz। तो मैं वही करने वाला हूं, मैं dy अपॉन dx की वैल्यू तो लिखूंगा ऊपर और इसमें डिवाइड दे रहा हूं मैं किसका, dz ओवर dx की वैल्यू का, जो कि है 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू। जब तुम इसे इस तरीके से लिखोगे तो ये वाली वैल्यू है ऊपर, ये उसके नीचे, ये उसके नीचे और ये उसके नीचे। तो हम सभी जानते हैं कि पहली और चौथी वैल्यू एक साथ आ जाती हैं, तो मिलेगा कितना 3 रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई, और जो दूसरी और तीसरी वैल्यू है वो एक साथ आ जाती हैं, तो 1 का मल्टीपल होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर में, तो क्या मिलेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और यही हमारा फाइनल आंसर आ गया। यानी जब आप इस वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करोगे इस वाले फंक्शन के रेस्पेक्ट, तो आंसर क्या आएगा आपका, ये वाला